Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Dear students, today I am going to explain chapter number 1. The chapter is the planet Earth and the solar system. पृथ्वी एक ग्रह और सौर परिवार। आज हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। We can see countless glittering teeny objects in the sky at night. हम लोग असंख्य चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स को रात के अंधेरे में हम लोग स्काई अर्थात आकाश में देखते हैं। मोस्ट ऑफ दिस एपियर ट्विंकलिंग, उसमें से अधिकांश जो है वो झिलमिलाते रहते हैं, टिमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं। दे आर स्टार्स, और वे सब कौन हैं? स्टार्स हैं, तारे हैं। द अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट्स, और उनमें से जो कुछ हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं वो कौन हो सकते हैं? वो प्लैनेट हो सकते हैं। ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज ऑल्सो अ स्टार। दिन के समय हम लोग सूर्य को देखते हैं जो कि एक तारा है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच एपियर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडीज, और जितने सारे ऑब्जेक्ट्स स्काई में एपियर हैं, सम्मिलित हैं, जो दिखते हैं, उनको हम लोग हेवनली बॉडीज कहते हैं। द सन, द स्टार्स, the moon, the planets and other objects are all heavenly body और celestial bodies। इस सभी को, किसको? सूर्य को, तारों को, चंद्रमा को और जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी को celestial bodies कहा जाता है। You would be surprised to know that even our earth on which we live is a celestial bodies। आप सभी को एक आश्चर्य होगा कि उस प्लैनेट पर जिस पर हम लोग रहते हैं अर्थात पृथ्वी पर, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है अर्थात एक खगोलीय पिंड है। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस विच इज लिमिटलेस। तारे, ग्रह और विच वी सी इन द स्काई, तारे और ग्रह के अलावा जो भी हम लोग स्काई में देखते हैं, जो बहुत ही छोटा पार्ट होता है अंतरिक्ष का, वो जो है लिमिटलेस है अर्थात असीमित है, असंख्य हैं, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस, और इस बड़े अंतरिक्ष में असीमित सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड है अर्थात बिखरे हुए हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और वे सारे हम सभी से बहुत बहुत दूर है। हेंस वी कैनॉट सी ऑल ऑफ देम, और इसलिए उन सारे को हम लोग देख नहीं सकते हैं। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस which includes all celestial bodies is called universe। और वे सारी लिमिटलेस स्पेस, जो असीमित स्पेस जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको कोई सीमा नहीं है, और उसमें जो सारे ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज भी हैं, इनको हम लोग वन वर्ड में यूनिवर्स कहते हैं अर्थात ब्रह्मांड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज क्या है, यहां हम लोग ये जानते हैं। थ्रू देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। इस बड़े यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी उसके जैसा है, एक दो नहीं है, वो असंख्य हैं जिनका रूप एक जैसा नहीं है, जो अंतरिक्ष में दिखते हैं, स्काई में दिखते हैं। द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस
फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स, और जो काउंटलेस स्टार्स हैं, असंख्य जो तारे हैं, वो स्पेस में एक बहुत बड़ा क्लस्टर का निर्माण करते हैं, एक गुच्छा का, एक झुंड का निर्माण करते हैं। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार्स, और एक क्लस्टर में बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। ऑल द स्टार इन द क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो प्रत्येक क्लस्टर में जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे को अब एक ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो गुरुत्वाकर्षण का बल हम लोग कहते हैं, उससे एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं। Such a huge cluster of billions of stars along with the giant collections of gas and dust is called a galaxy. अब यहां पर एक देखने वाली बात है कि such a huge cluster of billions of stars, ठीक ऐसे ही क्लस्टर, जो कि एक क्लस्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि बिलियंस ऑफ स्टार्स होती हैं, और उस एक क्लस्टर के जैसा कई क्लस्टर्स जो होते हैं, और उसके साथ में जो मिल करके एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन होता है गैस का, डस्ट का, इस सबको मिल करके जो एक ग्रुप बनता है जिसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। अब यहां हम लोग गैलेक्सी देखेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर यह गैलेक्सी है, एक छोटा सा गैलेक्सी का रूप हम लोग सामने दिख रहा है, जिसमें लिमिटलेस स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें हम और आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो गैलेक्सी हैं हमारे यूनिवर्स में अनेकों हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। एक सिंगल आपके सामने दिखाया गया है। आवर अर्थ along with the other planets forms the solar system. हमारा अर्थ और उसके साथ अदर जो प्लैनेट है, दूसरे जो ग्रह हैं, ये सारे मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं, सौर परिवार जिसको हम लोग कहते हैं। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा। और ये जो सोलर सिस्टम है हमारा दिखता है कहाँ पर, तो बाहर की तरफ एक कुंडली के तरह बना हुआ, जिसको हम लोग ओरियन आर्म भी कहते हैं। ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है, जिसको हम लोग आकाश गंगा भी कहते हैं, वहाँ पर ये सोलर सिस्टम दिखते हैं। मोस्ट लाइकली there are billions of other solar system in our galaxy and billions of galaxies in universe. जो billions of stars हैं या जो हमारा सोलर सिस्टम है, अब सोलर सिस्टम में क्या है, सोलर सिस्टम्स इन आवर गैलेक्सी, तो हमारे गैलेक्सी में उसके सोलर सिस्टम के जैसा कई सारे जो है समूह हैं, और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है इन आवर यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स में एक गैलेक्सी के जैसा बिलियंस ऑफ गैलेक्सी यूनिवर्स में मौजूद है। एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स, और इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में अर्थात इस ब्रह्मांड में डिफरेंट टाइप के सेलेस्टियल बॉडीज हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम, और हम लोग यहाँ पर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज अ बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी। और यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है एक धुंधला सा वाइट और स्ट्रेचिंग फैला हुआ एक जो है स्काई में एक लाइनिंग तरह दिखता है, जिसको हम लोग बैरेड या स्पाइरल गैलेक्सी भी कहते हैं। इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन एंड हैज टू मेजर आर्म्स। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वहाँ से एक बार अक्रॉस इट्स सेंटर, बीच के हम लोग एक सेंटर देखते हैं,
और फिर सेंटर से, सेंटर रीजन जो है, एंड हैज 2 मेजर आर्म्स, वहां से 2 इनके मुख्य आर्म होते हैं। द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन 2 मेजर आर्म्स, जो उनके ओरियन आर्म्स होते हैं तो वो 2 मेजर जो उनके जो मुख्य आर्म है उसके बीच में दिखते हैं। नाउ स्टार्स अर्थात तारे। स्टार्स आर सेल्फ लुमिनियस हेवनली बॉडीज। स्टार जो है स्वयं चमकने वाला एक खगोलीय पिंड है। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, और ये जो स्टार हैं यह गर्म गैस से बना हुआ है। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इन द स्पेस, और वे स्वयं हीट और लाइट रेडिएट करते हैं स्पेस में। द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस, और स्टार का जो नंबर है वो काउंटलेस है, सो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट सी ऑल ऑफ देम एट अ टाइम, और इस सारे को हम लोग सेम टाइम में नहीं देख सकते हैं। इट हैज बीन सेड दैट एट वन टाइम वी कैन सी नॉट मोर देन 6000 स्टार्स, और हम लोग एक बार में 6000 से अधिक जो है स्टार्स को नहीं देख सकते हैं। थ्रू स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये जो स्टार्स हैं है तो बहुत बड़े, लेकिन यह हमसे बहुत दूर होने के कारण यह बहुत छोटे छोटे दिखते हैं अर्थ से, पृथ्वी से। द डिस्टेंस बिटवीन celestial bodies is usually measured in a unit known as light year। जो सेल बॉडीज का जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, जिसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सम स्टार्स आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएट बाय देम रीचेज अस इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो हमसे बहुत ही दूर हैं और वे अपने लाइट को रेडिएट करते हैं, और वो लाइट हमारे पास आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, और हमसे जो नजदीक के जो स्टार हैं पृथ्वी से, तो सन के अलावा जो अगला नियरेस्ट स्टार है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इट इज अबाउट 4.5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, और वह हम लोगों से कम 4.5 लाइट ईयर्स अवे है, मतलब उतना दूर हम लोगों से है। डू यू नो डिस्टर्बेंस इन द एटमोस्फियर केजेज अ स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली। अब यहाँ जो डिस्टर्बेंस होते हैं हमारे एटमोस्फियर में, तो स्टार के जो है लाइट होती है वो बेंड स्लाइटली, ऐसा थोड़ा जो झुक जाता है उसकी वजह से होता है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रीचेज अस डायरेक्टली एंड सम गेट्स स्लाइटली बेंड अवे। कुछ लाइटें जो हैं डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ते हैं और कुछ थोड़ा झुक करके पड़ता है। दिस मेक्स अ स्टार टू ट्विंकल, और यह जो स्टार को ट्विंकल बनाता है, चमकता हुआ बनाता है। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट किलोमीटर पर सेकेंड। जो लाइट का यात्रा है, जो चलने की क्षमता है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ये ध्यान देंगे आप लोग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। और जो यह डिस्टेंस कवर्ड किया जाता है एक रे के द्वारा, एक किरण के द्वारा, एक वर्ष में अर्थात 365 दिन में, उसी को लाइट ईयर कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ कंसोलेशंस देखेंगे। अब कंसोलेशंस क्या है? इफ यू ऑब्जर्व द स्टार्स इन द क्लियर नाइट स्काई दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप रात को ऑब्जर्व करते हो क्लियर नाइट में, साफ रात्रि में जो आप स्टार को देखते हैं, तो दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स। वो जो तारे का जो पैटर्न है हम लोग रात में देखते हैं, आप लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि उनका एक अलग पैटर्न है,
किसी बर्ड के जैसा है, किसी प्लांट्स के जैसा है या किसी एनिमल के जैसा, वो डिफरेंट शेप और साइज उनका देखने को मिलता है और वो मूव करते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। द फॉर्मेशंस में रिजेंबल एनिमल्स, ह्यूमन्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। जो उनका फॉर्मेशन हो सकता है वो किसी जानवर की तरह हो सकता है या किसी ह्यूमन के द्वारा हो सकता है या किसी अदर ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशंस आर कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशंस। और यहाँ उसी ग्रुप के जो स्टार का ग्रुप है और इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस पैटर्न पर है, किस ग्रुप का है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स। उर्सा मेजर जो है ग्रेट बियर का, जिसको हम लोग ग्रेट बियर भी कहते हैं, वो एक कॉन्स्टेलेशंस है जिसमें सेवरल्स माने बहुत सारे स्टार्स हैं। इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, और ये स्काई में, आकाश में उत्तर की तरफ दिखते हैं। इन इंडिया द 7 स्टार्स कॉल्ड सप्तऋषि मंडल इज पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। और भारत में एक सप्तऋषि मंडल या सप्ताह तारा कहा जाता है। आप लोग अपने मदर और फादर से पूछेंगे या रात को आसमान में को जब ऑब्जर्व करेंगे आप अपने पेरेंट्स के साथ में, और उनसे जब पूछेंगे कि आप मुझे सप्तऋषि मंडल दिखाइए, तो रात में आपको दिखाएंगे। वो भी हमारे ग्रेट बियर के पार्ट हैं। There are several other formations of stars which have been given names by the astronomers. इसके अलावा बहुत सारे अदर फॉर्मेशन है स्टार को, जिसको हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, हमारे अंतरिक्ष यात्री के द्वारा उसको अलग अलग नाम दिया गया है। The two brightest stars at the head of the सप्तऋषि मंडल called the pointers। और जो सप्तऋषि मंडल हैं उनके हेड पर 2 ऐसा स्टार हैं जो चमकते रहते हैं, उनको पॉइंटर्स कहा जाता है। वो पॉइंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। पॉइंट टुवर्ड्स द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड द पोल स्टार और ध्रुव तारा। और वह एक अस्थाई तारा की तरफ इंडिकेट करते हैं जिसको हम लोग पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। इन द नॉर्दर्न स्काई, और हम लोग आकाश में नॉर्थ की तरफ से उसको देखते हैं। पोल स्टार लाइज एबव द नॉर्थ पोल, और जो पोल स्टार होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ होता है हमारा। इट ऑलवेज इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ जो पोल होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इंडियंस एंड ग्रीक्स हैव बीन स्टडिंग द शेप्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्टार्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। भारतीय और ग्रीक्स ये दोनों जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं शेप्स एंड पैटर्न्स जो है स्टार के, उनके बारे में ये बहुत पहले से, प्राचीन समय से करते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज टेलीस्कोप टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज। और आज मॉडर्न में आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर चुका है, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल और लार्ज जो साइज होते हैं, बड़े साइज के टेलीस्कोप को यूज करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर हम लोग कंस्टेलेशन देख रहे हैं, इसको हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ठीक है, अब पोलारिस यहाँ लास्ट स्टार पॉइंट को दिखा रहा है। आप अब जो है रात में स्काई में जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको सप्तऋषि मंडल स्काई में दिख जाएंगे। नाउ द सोलर सिस्टम। अभी हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज कंस्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। सन और उसके जो कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडीज है, जो उसकी सहयोगी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सभी मिलकर के सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। द 8 planets, their companion satellites, asteroid, meteors and comets are the members of the solar system. 8 planet के अलावा जो अदर सैटेलाइट्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं, मेटरर्स हैं, कोमेट्स हैं, ये सभी सोलर सिस्टम के पार्ट हैं। दे ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड द ऑर्बिट्स। और ये सभी
सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। द एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। अ क्वेश्चंस समटाइम arise in our mind, how were the sun and its companion born? हमारे माइंड में हमेशा यह आता है कि आखिर कैसे सन और इनके जो सहयोगी हैं जन्म लिए हुए, इनकी उत्पत्ति कैसे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट अ giant cloud of gases and dust called the nebula appeared moving in the space about 4.6 billion of years ago। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक बहुत ही बड़ा क्लाउड का और गैस का, डस्ट का एक गोला जो है हमारे यूनिवर्स में मूव करता है, जो बहुत पहले से एपियर है, यहाँ पर है, और 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से वो एक गोला है, डस्ट का, गैस का और क्लाउड का, उसको 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स से वो मूव करता है। इट कूल्ड एंड गेन्ड वेरी फास्ट रोटेशन, और बहुत जल्दी वो कूल्ड होता है और गेन द वेरी फास्ट रोटेशन, उनका रोटेशन भी बहुत तेज होता है। द 8 balls of gases of different size were separated from the nebula, और जो 8 balls हैं गैसेस का वो डिफरेंट साइज के हैं, वो सेपरेट किए जाते हैं किसे, नेबुला द्वारा। द रिमेनिंग सेंटर मास ऑफ द नेबुला चेंज इनटू अ स्टार नोन एज द सन, और जो रिमेनिंग जो सेंट्रल मासेस अर्थात जो बीच के उनकी मास है, जो क्षेत्र है, वो चेंज होते हैं और एक स्टार के जैसे होते हैं जिसको हम लोग सन कहते हैं। द अदर 8 balls चेंज इनटू प्लैनेट्स, जो उनके अलावा जो है बाल्स, उसको प्लैनेट्स कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट द satellites were formed when a small balls of gases separated from the central mass and were attracted by their companion planets। अब यहाँ पर जो है गौर करने वाली विषय है कि ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं कि सैटेलाइट्स वेयर फॉर्म्ड व्हेन, सैटेलाइट्स कब फॉर्म हुआ, कब बना, जब स्मॉल बाल्स ऑफ गैसेस सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास जो बीच के उनके क्षेत्र है वहां से जो सेपरेट किया गया, अलग किया गया, एंड वे आर अट्रैक्टेड बाय देयर कंपेनियन प्लैनेट्स, और जो सन के या उनकी अतिरिक्त सन को छोड़ करके जो प्लैनेट्स हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो उनको अपने तक अट्रैक्ट किए, और उसी पार्ट को हम लोग जो सैटेलाइट कहते हैं। दे बिगिन टू रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स, और वो अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ हम लोग पिक्चर देख रहे हैं नेबुला फॉर्मिंग प्लैनेट्स, इसको हम लोग नेबुला कहते हैं, और इसी नेबुला से जो है हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे। जो सेंट्रल मास है उसको हम लोग सन कहते हैं, और जो उसके साइड के जो है जिसको अलग सेपरेट किया गया है उसी को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज एनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय, जय हिंद।